जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। ये एक भाषण है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न का हल, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, आंसर में लिखना है। लेखक ने भारत को संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ नदियाँ, पर्वत, उपजाऊ भूमि, वन, खनिज और चारों ऋतुएं मौजूद है, यानी उपलब्ध है, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो आंसर में लिखना है, लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि वहीं भारत की संस्कृति और आत्मा बसती है। मतलब भारत का जो है संस्कृति और आत्मा गांव में बसती है, इसलिए सच्चे भारत का जो दर्शन है गांव में ही हो सकता है। अगला सवाल है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों, वो बताना है। वांछनीय है और क्यों है, तो आंसर में लिखेंगे, भारत को पहचानने वाली दृष्टि की आवश्यकता विद्वानों, शासकों और अधिकारियों के लिए है ताकि वे भारत को सही तरह समझ सके और न्याय कर सके। अगला सवाल है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो आंसर में लिखना है, इतिहास, धर्म, दर्शन और साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया गया है। अगला सवाल है, लेखक ने वीरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? तो लिखना है आंसर में, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग का उदाहरण दिया, महाअभियोग का उदाहरण दिया है क्योंकि वे भारत को ठीक से समझ नहीं पाए और कठिनाई में पड़ गए। अगला सवाल है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो आंसर में लिखना है, नीति कथाओं के क्षेत्र में लेखक ने पंचतंत्र, जातक कथाएं और नीति शास्त्र को भारत का महान अवदान बताया है। तो जैसे जैसे आपको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ वैसे ही लिख के याद कर लेना है, आसान शब्दों में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तो आंसर में लिखना है, भारत यूरोप व्यापार संबंधों के प्रमाण लेखक ने रोमन सिक्कों, यूनानी यात्रियों के लेख और पुरातात्विक वस्तुओं से दिखाए हैं। मतलब लेखक जो है बोले हैं कि यहाँ रोमन सिक्का मिला है, यूनानी यात्रियों के लेख और पुरातात्विक वस्तुओं के द्वारा है, मतलब वो संबंध बताते हैं कि यूरोप और भारत आपस में व्यापार करता था प्राचीन में। अगला सवाल है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? तो आंसर में लिखना है, ग्राम पंचायतों को लेखक ने लोकतंत्र की नींव माना है और बताया कि ये साधारण जनता के लिए शासन व न्याय की व्यवस्था करती रही है। अगला सवाल है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो लिखना है, धर्मों की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से हिंदू, बौद्ध,
जैन और सिख धर्म उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में फैले। अगला सवाल है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आंसर में लिखना है, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है क्योंकि यह प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। भारत क्या है? प्राचीन सभ्यता का केंद्र है और आधुनिक समय में भी नई राह दिखाता है। मतलब भारत जो है प्राचीन सभ्यता का केंद्र है और जो अभी समय आधुनिक चल रहा है उसमें भी कई ऐसे नई राह है जो दिखाता है आगे बढ़ने के लिए। अगला सवाल है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो आंसर में लिखना है, मैक्स मूलर ने संस्कृत को सबसे प्राचीन और परिपूर्ण भाषा माना है जिसमें साहित्य, दर्शन और विज्ञान का अपार भंडार है। मतलब मैक्स मूलर जो है वो जो है संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा माना है और परिपूर्ण भाषा माना है जिसमें साहित्य, दर्शन और विज्ञान का बहुत भंडार है। अगला सवाल है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो आंसर में लिखना है, लेखक वास्तविक इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों का नहीं बल्कि जनजीवन और संस्कृति का इतिहास मानता है। अगला सवाल है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए वो बताना है। तो लिखना है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चिमी जगत को साहित्य, व्याकरण, दर्शन और धर्म का नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? जो पश्चिमी जगत है अंग्रेज लोग को क्या क्या, मतलब पश्चिमी जगत, पश्चिमी देश जितना भी है उसको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ वही बताना है। तो यहाँ पे जो है साहित्य का लाभ प्राप्त हुआ, व्याकरण, दर्शन, धर्म, ये सब उसको पता नहीं था, ये सब का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसके तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों। तो आंसर में लिखना है, लेखक ने नवागंतुक अधिकारियों को कवियों की तरह सपने देखने की प्रेरणा दी है ताकि वे भारत की आत्मा को समझ सकें। अगला सवाल है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। तो आंसर में लिखना है, लेखक ने ब्रिटिश विजेताओं को नया सिकंदर कहा है। लेखक जो है ब्रिटिश जो अधिकारी है, विजेता है, उसको सिकंदर कहा, नया सिकंदर। उनका अभिप्राय यह है कि जैसे सिकंदर भारत को जीतने आया था वैसे ही वे भी आए, पर भारत की महानता ने उन्हें भी प्रभावित किया। क्या हुआ कि जैसे सिकंदर जीतने आया था भारत को तो वो जीत नहीं पाया था, वो वापस लौट गया। इसी प्रकार से अंग्रेज आया है भारत को जीतने के लिए, लेकिन ये जीत नहीं पाएगा, ये भी प्रभावित होकर ख़त्म ही एक दिन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।